दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम एक ऐसी बात पर चर्चा करेंगे जो कि आज के समय में स्टूडेंट्स की पढ़ाई में सबसे अधिक रुकावट का कारण बनी हुई है। हालांकि उसका हल बहुत ही आसान है। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स कम पढ़कर भी एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं और आप सोचते हैं कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। लेकिन यदि मैं कहूँ कि आप भी अपनी पढ़ाई के तरीके में थोड़ा सा बदलाव करके उनके लेवल तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी ही टेक्निक्स को जानेंगे जिनका यूज़ करके आप भी थोड़े टाइम में अपनी पढ़ाई में ज़्यादा गेन कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर ला सकते हैं। दोस्तों, हम सभी अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक याद रखना चाहते हैं। सभी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वे जो भी पढ़ें वो उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड हो जाए। तो दोस्तों, इसके लिए हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी के कंसेप्ट्स को समझना होगा। हमें ये समझना होगा कि हमारी ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी काम कैसे करती हैं। दोस्तों, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी थोड़े समय के लिए होती है, जैसे कि ब्रश करना, खाना खाना। कई बार हम इन बातों को कुछ समय बाद भूल जाते हैं, जबकि कई बातें होती हैं जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड हो जाती हैं, जैसे कि हमने 2 हफ्ते पहले कौन सी मूवी देखी थी, या फिर 1 माह पहले किस होटल में क्या खाना खाया था, या 2-3 हफ्ते पहले हमारा किसी से झगड़ा या कुछ कहा सुनी हुई थी। तो हमें समझना होगा कि हमें लॉन्ग टर्म में वे ही बातें याद रहती हैं जिनमें या तो हम कॉन्शियसली या फिर भावनात्मक रूप से इन्वॉल्व होते हैं, या फिर जिन चीज़ों को करते समय हमारे एक से ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स इस्तेमाल होते हैं। यानी जो चीज़ें हमारे दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर डालती हैं वे हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रह पाती हैं, जबकि कुछ चीज़ों को करते समय जब हम दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते तो वे हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में फीड हो जाती हैं और इन बातों को हम कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। जैसे कि कई बार हम भूल जाते हैं कि हमने सुबह ब्रश किया कि नहीं। तो दोस्तों, हमें पढ़ते वक्त भी बस इसी बात का ध्यान रखना है कि किस तरह से हम अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर लें, जिससे कि हमें अपनी पढ़ाई ज़्यादा लंबे समय तक याद रह पाए। साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाई की ऐसी ही आसान 5 टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जिनका उपयोग करके आप अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाएंगे और अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। दोस्तों, जो पहली टेक्निक है वह है स्पेस्ड रिपीटिशन टेक्निक। इसके अनुसार जब हम किसी टॉपिक को एक बार पढ़ते हैं तो वह हमें कुछ समय के लिए याद रह पाएगा, लेकिन जब उसी टॉपिक को 2 या 3 दिन के अंतराल से हम फिर से पढ़ेंगे तो वह हमें कुछ और लंबे समय के लिए याद रहता है, और फिर से जब उसी टॉपिक को 1 हफ्ते के बाद रिवाइज करते हैं तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा और हमें लंबे समय के लिए याद रहेगा। इसी को स्पेस्ड रिपीटिशन टेक्निक कहते हैं और इसका इस्तेमाल लगभग हर स्टूडेंट करता है। एक जर्मन मनोवैज्ञानिक हर्मन एबिंगहॉस ने इस कंसेप्ट को 1885 में बताया था और कहा था कि जब हम किसी चीज़ को बार बार कुछ समय के अंतराल से पढ़ते हैं तो वह हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड हो जाती है। दोस्तों, हालांकि इस टेक्निक का इस्तेमाल 1885 के पहले से ही लोगों द्वारा किया जाता रहा है। दोस्तों, पढ़ाई की जो दूसरी टेक्निक है वो है फाइनमैन टेक्निक। इसे अमेरिकन भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फाइनमैन ने बताया था। इसमें चीज़ों को याद करने से ज़्यादा उनके कॉन्सेप्ट्स को समझने पर जोर दिया जाता है। इस टेक्निक के अनुसार आप जो भी पढ़ रहे हैं, यदि आप उसे किसी और को पढ़ा देते हैं
तो वो बात आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। इसमें आप अपने से छोटे बच्चे को भी पढ़ा सकते हैं, अपने किसी साथी को भी पढ़ा सकते हैं, या फिर आप अपनी की हुई पढ़ाई को अपनी ही सरल भाषा में पढ़ाने के अंदाज में लिख भी सकते हैं। आप जितने आसान शब्दों का और भाषा का चयन करेंगे, आपका दिमाग उतने जल्दी उस चीज़ को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, तीसरी टेक्निक है मेमोराइजिंग। इसे एक्टिव रिकॉल भी कहते हैं। इसमें आप अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा मन में सोचकर, बोलकर या लिखकर भी कर सकते हैं। इन तीनों में यदि सोचने और बोलने से ज़्यादा यदि आप अपनी पढ़ाई को लिखकर रिकॉल करते हैं तो वो सबसे बेहतर है, क्योंकि ऐसा करने से आपके मल्टीपल सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, और जब किसी काम को करने में हमारे एक से ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स एक्टिवली यूज़ होते हैं तो वो बातें हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। इसे ऐसे समझते हैं कि जब आप किसी थिएटर से मूवी देखकर बाहर निकलते हैं तो वो मूवी आपको लंबे समय तक याद रहती है, क्योंकि उसमें आपके आँख और कान दोनों एक्टिवली इन्वॉल्व हुए हैं, और फिर बाहर आकर आपने उस मूवी को डिस्कस किया, अपने शब्दों में बोला भी है, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। पढ़ाई की चौथी टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। दोस्तों, हमारा दिमाग भी काम करके थकता है, उसे भी आराम की ज़रूरत होती है। हमारे दिमाग को भी समय चाहिए होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रोसेस करने के लिए। यदि आप अपने दिमाग को रिलैक्सेशन का टाइम नहीं दे रहे हैं और लगातार पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उस पढ़ाई को ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं कर पाएंगे। साथियों, पोमोडोरो टेक्निक में हम कुछ समय के लिए पढ़ाई करते हैं और फिर कुछ समय के लिए अपने दिमाग को रेस्ट देते हैं, ताकि उस समय में दिमाग हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर सके। इस टेक्निक को 1980s के दशक में फ्रांसिस्को सिरेलो ने विकसित किया था, जबकि वो एक स्टूडेंट थे। ये एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें पढ़ाई करने को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप 25 मिनट तक पूरा फोकस होकर पढ़ाई करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें, तो इस 25 मिनट के समय को हम एक पोमोडोरो कहते हैं। और इस तरह जब आप 4 पोमोडोरो कर लेते हैं तो उसके बाद थोड़े लंबे समय का ब्रेक ले सकते हैं। हालांकि इस टेक्निक में पढ़ाई करने और ब्रेक लेने का समय सबका अलग अलग हो सकता है। जैसे कि कई लोग लगातार 1 या 2 घंटे तक पढ़ सकते हैं, तो वे अपने ब्रेक का समय भी थोड़ा कम या ज़्यादा रख सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप ब्रेक लें तो उस समय आपको कोई भी एक्टिव काम नहीं करना है। आपको टीवी, मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी तरह की स्क्रीन से दूर रहना है। यदि आप इस समय सो सकें या फिर आंख बंद करके नैप ले सकें तो सबसे बेहतर है। इसमें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को प्रोसेस होने में सबसे अधिक मदद मिलेगी। पढ़ाई की 5वीं टेक्निक है एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग। ये टेक्निक आपको मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को करने में सबसे अधिक मददगार होती है। इस टेक्निक की केवल एक ही ट्रिक है और वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और केवल प्रैक्टिस। आप अपने गणित के सवालों को जितनी बार हल करेंगे, उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना अधिक सीखेंगे। अब वो अंतिम बात जिसके बारे में हमने इस वीडियो के शुरू में चर्चा की थी। इस टेक्नोलॉजी के युग में यदि पढ़ाई में सबसे अधिक बाधक कोई चीज़ है तो वो है सोशल मीडिया। आपके साथी भी आपसे कहेंगे कि यार तुम फेसबुक या इंस्टाग्राम पर क्यों नहीं हो, अभी तक अपना अकाउंट ओपन क्यों नहीं किया है।
या फिर व्हाट्सएप पर एक ही डीपी कई दिनों से लगा रखी है, उसको बदलते क्यों नहीं हो? तो दोस्तों, आपको इन सारे डिस्ट्रैक्शन से बचना है। अपने सुनहरे कल के लिए, अपने सुनहरे भविष्य के लिए। आपके वे दोस्त बुरे नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की कमी के कारण अपनी प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि आपका रिजल्ट कभी भी रिजल्ट वाले दिन नहीं आता, बल्कि उसके बहुत पहले आ चुका होता है। आज ही, अभी ही आपका रिजल्ट बन रहा है, और उन लोगों का भी जो कि इस वक्त फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर या फिर वीडियो गेम खेलकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। डिसाइड आपको करना है कि आपको अपना रिजल्ट कैसा बनाना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको और अच्छे से पढ़ाई करने और अपने जीवन के हर एग्ज़ाम में सक्सेसफुल बनाने में मदद करेगा। धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया।